बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव के पास कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अनोखी उम्मीद थी। उसकी दादी अक्सर उसे कहानियां सुनाती थीं, जादू, परियों और उन जगहों की जहां चमत्कार होते थे। एक रात जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, आरव अपनी दादी के पास बैठा। उसने पूछा, दादी, क्या सच में जादू होता है? जादू उन लोगों के लिए होता है जो उस पर यकीन करते हैं। आरव ने उस रात कुछ सोचते हुए आंखें बंद की। अगले दिन वह जंगल की ओर चल पड़ा, जहां उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जंगल घना था और चारों ओर सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। अचानक उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक चमकती हुई छड़ी थी। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, आरव, तुम इस रास्ते पर क्यों आए हो? आरव चौंक गया। हम मेरा नाम कैसे जानते हैं? उसने घबराते हुए पूछा। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बुला रहा था। इस जंगल में जादू है और वह जादू तुम्हारे भीतर भी है। आरव की आंखें चमक उठी। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जादू कर सकता हूँ? बूढ़ा व्यक्ति उसे एक पुराना जादुई नक्शा देता है। आरव ने नक्शा अपने हाथ में लिया और उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद कहा। नक्शे पर पहली जगह एक अनजान नदी का संकेत था। आरव ने नक्शे का पीछा किया और कुछ देर चलने के बाद वह एक गहरी और तेज बहने वाली नदी के पास पहुंचा। नदी की धार इतनी तेज थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था, लेकिन तभी उसे बूढ़े व्यक्ति के शब्द याद आए, जादू तुम्हारे भीतर है। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से उस पर यकीन किया। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे शांत हो रहा है। वह मुस्कुराया और बिना किसी डर के नदी को पार कर गया। नदी के पार उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर को उठाते ही एक तेज रोशनी चारों ओर फैली और सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजा भारी और पुराना था, लेकिन उसके ऊपर लिखा था, केवल वह जो अपने आप पर यकीन करता है इस दरवाजे को खोल सकता है। आरव ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और उसके सामने एक अद्भुत दुनिया खुल गई। ये एक जादुई जंगल था, जहां पेड़ सुनहरे थे और आकाश में नीले परिंदे उड़ रहे थे। हवा में एक मधुर संगीत गूंज रहा था। आरव इस नजारे से मंत्रमुग्ध हो गया। वह आगे बढ़ा और उसे लगा कि वह इस दुनिया का हिस्सा बन चुका है। जंगल के बीच में उसे एक झरना मिला, जिसके पानी से इंद्रधनुष की रंगीन किरणें निकल रही थीं। झरने के पास एक परी बैठी थी, जिसने उसे देखते ही कहा, तुम्हारा स्वागत है आरव। तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। क्या यह जादू का अंत है या यहाँ कुछ और भी है? परी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अब सबसे कठिन राह से गुजरना होगा। यह राह तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन यह राह केवल वही पार कर सकता है जो सच्चे दिल से अपने आप पर भरोसा करता है। आरव ने बिना एक पल भी गंवाए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह उस राह पर चला, उसे महसूस हुआ कि रास्ता धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है। पहले तो धुंधला होता दिखा, फिर पूरा रास्ता ही गायब हो गया। आरव को कुछ समझ नहीं आया कि वह किस दिशा में जा रहा है। वह रुककर सोचने लगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं इसे पार कर पाऊंगा? तभी उसे बूढ़े व्यक्ति और परी की बातें याद आईं। जादू तुम्हारे भीतर है। ये सोचते ही उसके भीतर एक नई ताकत जागी और उसने हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे उसे रास्ता दिखने लगा और वह आगे बढ़ता गया। अचानक सामने एक बड़ा चट्टान आ गई। चट्टान इतनी ऊंची थी कि उसे पार करना लगभग असंभव था, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने फिर से अपने भीतर की जादुई ताकत को महसूस किया और चट्टान पर चढ़ने लगा। वह फिसलते फिसलते कई बार गिरा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार उसने चट्टान को पार कर लिया। चट्टान के उस पार एक विशाल किला खड़ा था, जिसके ऊपर एक सुनहरा ताज चमक रहा था। आरव को समझ में आ गया कि यह वही जगह थी जहां उसका सफर खत्म होना था। वह किले की ओर बढ़ा और जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक सुनहरा सिंहासन था और उस पर वही बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसने उसे सफर की शुरुआत में नक्शा दिया था।
बूढ़ा व्यक्ति हंसते हुए बोला। बधाई हो आरव, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह जादू कैसे हुआ? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। यह जादू तुम्हारे विश्वास का था आरव। यह सफर तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि असली जादू हमारे भीतर होता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तभी हम असंभव को संभव बना सकते हैं। आरव ने सिर हिलाया और उसे समझ में आ गया कि जादू किसी छड़ी या मंत्र में नहीं होता, बल्कि वह उसके विश्वास और साहस में था। वह गांव लौट आया, लेकिन अब वह सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था। वह अब एक ऐसा लड़का था जिसने खुद को और अपने जादुई सफर को समझा था। और उसकी यह कहानी उसके साथ हमेशा रहती, क्योंकि जादू कभी खत्म नहीं होता। वह हमारे भीतर ही रहता है, बस हमें उसे महसूस करना होता है।